हेलो योर बुक्स, स्वागत है आप सभी का योर बुक्स चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। इलॉन मस्क, फाउंडर ऑफ टेस्ला एंड स्पेसएक्स, बायोग्राफी इन हिंदी। इलॉन मस्क, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। मानवता व पृथ्वी के जीने वाले इलॉन मस्क के कामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। यह आज दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। इनकी महत्वाकांक्षी योजना 2030 तक मंगल पर बस्ती कॉलोनी बसाने की है। इनके सोचने का तरीका दुनिया के अन्य लोगों की अपेक्षा भिन्न है, जो इन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी का धनी व्यक्ति बनाती है। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। यह वाक्य महात्मा गांधी ने बहुत सालों पहले कहे थे। इन वाक्यों को अगर किसी ने सच साबित किया है तो वो है इलॉन मस्क। फिलहाल इलॉन मस्क अमेरिकी मूल के इन्वेस्टर, बिजनेसमैन और इंजीनियर है, जो आज अपनी दूरगामी सोच के कारण दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बना चुके हैं। इलॉन मस्क की सोच हर आदमी के समस्या को दूर करने पर केंद्रित रही है। उनकी इसी सोच की वजह से वह दुनिया में जीनियस एंटरप्रेन्योर के रूप में जाने जाते हैं। इलॉन मस्क का प्रारंभिक जीवन। मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। इनकी माता मे मस्क पेशे से एक मॉडल और डायटिशियन थी। वहीं इनके पिता एरल मस्क एक साउथ अफ्रीकन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे। इनके माता पिता का बहुत जल्द ही डिवोर्स हो गया था। तब उनसे पूछा गया था वो किसके साथ जाना चाहते हैं। उस वक्त इन्होंने अपने पिता का चुनाव किया। बाद में उन्होंने महसूस किया यह उनका बहुत टेरिबल डिसीजन था। इनका और इनके पिता का रिलेशनशिप बहुत ही बेकार था। बचपन में इनका बहुत मजाक उड़ाया जाता था। इनको स्कूल में बहुत बुली किया जाता था। यह अपने सहपाठियों से बहुत पीटे जाते थे। उस वक्त इनका कोई दोस्त नहीं हुआ करता था, लेकिन इनका सहारा बहुत अच्छा था। इनको केवल बुक्स पढ़ने का जुनून था। जब भी यह परेशान होते तो केवल बुक्स पढ़ा करते थे। अकेलेपन का इनका एकमात्र सहारा किताबें ही थी। इनके छोटे भाई किम्बल मस्क, जिनके साथ इनका काफी दोस्ताना संबंध था। स्कूल के दिनों में इलॉन को बहुत परेशान किया जाता था। एक बार लड़कों के कुछ ग्रुप ने इन्हें सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया, फिर इन्हें तब तक मारा जब तक यह बेहोश नहीं हो गए। इस वजह से उन्हें कई दिनों तक हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा। इलॉन मस्क को बचपन में चाहे जितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने मानवता के हित में काफी सराहनीय काम किया। यह बचपन में ही आइजैक एसिमोव की किताबें पढ़ा करते थे। इसी वजह से इन्हें टेक्नोलॉजी के प्रति अधिक लगाव पैदा हो गया। इलॉन मस्क की शिक्षा 12 वर्ष की उम्र में ही इलॉन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट लेने लगे। इन्होंने इसी उम्र में अपना एक वीडियो गेम बनाया। इसके साथ ही इसका पूरा बेसिक कोडिंग सीखना शुरू कर दिया। फिर ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया। इस गेम को बाद में इन्होंने $500 में बेच दिया। इलॉन मस्क खुद से ही हमेशा एक्सपर्टीज होते रहे। हर चीज को इन्होंने बुक्स को पढ़कर सीखा। यद्यपि इन्हें स्पेस ट्रैवल की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, बस इन्होंने बुक खरीदी, उसका पूर्ण अध्ययन किया, फिर उसका इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। इन्होंने डिग्री को कभी महत्व नहीं दिया। फिजिक्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से इन्हें बहुत लगाव रहा। इलॉन मस्क शुरू से ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वालिटी के धनी थे। प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की।
मिलिट्री सर्विस से बचने के लिए 17 साल की उम्र में कनाडा के क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहाँ 2 साल तक ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। यहाँ से वे पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो गए, जहाँ से इन्होंने 1992 में फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। 1995 में एलोन पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन यहाँ पर रिसर्च शुरू करने के मात्र 2 दिन के अंदर ही इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। सफल व्यवसायी के रूप में पहचान 1995 में इलॉन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर ZIP2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरू की, जिसे आगे चलकर कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन देकर इसे खरीद लिया। इसके बिकने के बाद अपने 7% के शेयर से इलॉन को कुल $22 मिलियन मिले। 1999 में इन पैसों में से $10 मिलियन का इन्वेस्ट करते हुए इन्होंने XCOM की स्थापना की। यह एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी। फिर 1 साल बाद यह कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ जुड़ गई। इस कॉन्फिनिटी कंपनी के एक मनी ट्रांसफर सर्विस थी, जिसे अब हम पेपैल के नाम से जानते हैं। तब से लेकर अब तक पेपैल मनी ट्रांसफर का एक लोकप्रिय माध्यम है। 2002 में ईबे ने एक अविश्वसनीय रकम $1.5 बिलियन देकर खरीद लिया। इस डील के बाद इलॉन मस्क को $165 मिलियन मिले। एलोन पेपैल के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। एलोन मस्क की सबसे बड़ी कंपनियां 2002 में इलॉन ने अपने जो पैसे जमा किए, उन पैसों से $100 मिलियन की बड़ी कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम SpaceX रखा। यह कंपनी आजकल स्पेस व्हीकल बनाने का कार्य कर रही है। इलॉन मस्क के अनुसार वह 2030 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने की योजना पर काम कर रहे हैं। 2003 में इलॉन मस्क ने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला इंक नाम की एक कंपनी की स्थापना की। 2008 के बाद से वो टेस्ला के CEO के रूप में कार्य कर रहे हैं। टेस्ला की खासियत इसकी लाजवाब इलेक्ट्रिक कारें हैं। 2006 में इलॉन ने अपने चचेरे भाई की कंपनी SolarCity में फाइनेंशियल कैपिटल मुहैया करवाई। 2013 से SolarCity यूनाइटेड स्टेट में सोलर पावर सिस्टम मुहैया करवा रही है। यह यूनाइटेड स्टेट की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। आगे चलकर 2016 में टेस्ला ने SolarCity को अपने अंतर्गत में ले लिया। आज के समय में SolarCity पूर्ण रूप से टेस्ला के अंतर्गत ही कार्य कर रही है। दिसंबर 2015 में इलॉन मस्क में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी की शुरुआत की। इसका नाम OpenAI रखा गया। वो इसके तहत को मानवता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फायदेमंद और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। 2016 में इलॉन मस्क न्यूरलिंक नाम की एक कंपनी के को-फाउंडर बने। यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव ब्रेन को जोड़ने के कार्य में लगी हुई है। इलॉन बहुत तरह के अलग-अलग कार्यों में लगे हुए हैं। इस बात से उन्होंने साबित कर दिया है, उनके जैसी सोच रखने वाले व्यक्ति कुछ बड़ा कर पाते हैं। वैसे तो वह आज एक जानी मानी हस्ती हैं, दुनिया भर में अपना नाम कमा चुके हैं, लेकिन उनका मानना है दुनिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें और बेहतर करके मानव हित में कार्य किया जा सकता है। दुनिया के सबसे धनी आदमी दर्जा पाने वाले इलॉन मस्क पेशे से इंजीनियर, दिग्गज व्यापारी और निवेशक, भविष्य की ओर नजर रखकर वर्तमान में आविष्कार करने वाले,
एलान मस्क के कार्यों की फहरिस्त बहुत लंबी है। संपत्ति के लिहाज से आज दुनिया के नंबर 1 पायदान पर कदम रखने वाले एलोन मस्क। इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर इस मुकाम को हासिल किया है। इन्होंने अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस को पछाड़कर नंबर 1 का तमगा हासिल किया। एलान की नेटवर्थ बेजोस से 1.5 अरब डॉलर ज्यादा है। एलान दुनिया में सबसे तेजी से कमाई करने वाले व्यक्ति हैं। कमाई की बात की जाए तो एलोन 1 सेकंड में 3,39,000 रुपए कमाते हैं। 1 मिनट की कमाई 2 करोड़ 11 लाख रुपए है। 1 घंटे में यह 127 करोड़ रुपए कमाते हैं। यह सब मिलकर एक दिन का की कमाई रुपए 3,048 करोड़ों बनती है। इस प्रकार कुबेर के खजाने पर कब्जा करने के साथ ही इलॉन सबसे धनी व्यक्ति बने। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की। दुनिया बदलने की बातें तो बहुत से लोग करते हैं, बस कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे करके दिखा पाते हैं। वही इलॉन मस्क दुनिया के उन्हीं महान लोगों में से एक हैं। चाहे बात मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बताने की हो, या फिर पृथ्वी से ग्लोबल वार्मिंग खत्म करने की हो, इलॉन की सोच हमेशा ही दूसरे लोगों से अलग रहती है। आज की बात करें, वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान होने के साथ ही दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में शुमार किए जाते हैं। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठता है, आखिर इलॉन हर फील्ड में इतने कामयाब कैसे हो जाते हैं? असल में इनका खुद का एक सक्सेस मंत्र है, जो उन्हें दुनिया का नंबर 1 सबसे अमीर इंसान बनाती है। एलोन मस्क की सफलता की कहानी। इलॉन आज इसलिए कामयाब है क्योंकि उनके सोचने का तरीका दुनिया के दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग है। उनकी खासियत है कि वो किसी भी काम को इम्पॉसिबल नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि आखिर कोई काम इम्पॉसिबल कैसे हो सकता है। वह प्रॉब्लम्स को तोड़ते हुए उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जहां से वह काम नामुमकिन से मुमकिन नजर आने लग जाता है। वो कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं है, ना ही उनके पास एरोस्पेस की कोई डिग्री है, लेकिन फिर भी उन्होंने स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनी को खड़ा कर दिया। इसके अलावा इनके पास ऑटो इंजीनियरिंग का कोई भी डिप्लोमा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने टेस्ला को ऑटोमोबाइल की दुनिया में सबसे बड़ा बनाया। वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनके सोचने का तरीका दुनिया के अन्य लोगों से बिल्कुल अलग है। इलॉन के हिसाब से हम इंसान 2 तरीके से सोचते हैं। पहला तरीका वो होता है जिसको दुनिया के ज्यादातर इंसान अपनाते हैं। इसको एनालॉजी के नाम से जाना जाता है। दूसरा तरीका फर्स्ट प्रिंसिपल्स कहलाता है, जिसको दुनिया के बहुत कम लोग ही अपना पाते हैं। जैसा कि अब आप समझ गए होंगे, इलॉन उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक हैं। एलोन मस्क का मानवता के लिए काम। इलॉन मस्क एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पृथ्वी के लिए जीना चाहते हैं, मानवता के लिए जीना चाहते हैं। इन्होंने अपना हर काम प्रकृति और लोगों की भलाई के लिए ही किया। उन्होंने सॉलिसिटी बनाई जो कि सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन पर काम करती है। इन्होंने टेस्ला मोटर्स बनाई जो सस्टेनेबल एनर्जी कंजम्पशन पर काम करती है, ताकि एनर्जी के रूप में पेट्रोल डीजल की खपत कम हो सके, पृथ्वी पोल्यूशन से मुक्त हो जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल और ड्राइवरलेस कार बनाने पर जोर दिया। इसके अलावा टेस्ला सोलर एनर्जी, सेमी हाइब्रिड ट्रक, बैटरी मेकिंग और सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है। एलान मस्क का सपना भविष्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऊपर आसमान में ले जाने के बजाय
धरती के नीचे ले जाने का है। इनका हाइपरलूप प्रोजेक्ट एक बेहद तेज इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसके अंतर्गत एक हाइपर ट्रेन लो प्रेशर ट्यूब में ट्रैवल करेगा, जहां इसे मैग्नेटिक एक्सीलेटर के जरिए एनर्जी मिलेगी। कम दबाव के वातावरण की वजह से हाइपरलूप कैप्सूल एक वैक्यूम में ट्रैवल करेंगे, जहां ना के बराबर एयर फ्रिक्शन मौजूद होगा। कोई भी खास फ्रिक्शन मौजूद न होने की वजह से हाइपरलूप कैप्सूल में मौजूद यात्री 900 से 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जाएंगे। यह कई जेट एयरलाइंस की स्पीड से भी कहीं ज्यादा है, यानी कि इससे हम दिल्ली से मुंबई तक के 20 घंटे के लंबे सफर को लगभग 2 घंटों में पूरा कर लेंगे। इनकी लागत दूसरे बुलेट ट्रेनों के अपेक्षा काफी कम होगी। इसके साथ ही उसकी टिकट कॉस्ट को भी काफी कम रखा जाएगा। एलोन मस्क के पास दुनिया बदल देने की ताकत। स्पेसएक्स एक एरोस्पेस कंपनी है, जिसकी शुरुआत सन 2002 में एलन मस्क के द्वारा की गई थी। इस कंपनी को शुरू करने के पीछे एलोन का मुख्य उद्देश्य है रीयूजेबल रॉकेट का इस्तेमाल करना है, जिससे स्पेस ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को कम करना है। इसके साथ ही भविष्य में मंगल पर मानव बस्तियां बसाना है। अभी तक यह कंपनी अपने उद्देश्य में काफी हद तक कामयाब हुई है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी बनकर उभरी है। स्पेसएक्स रीयूजेबल रॉकेट का इस्तेमाल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी है, जो कि वर्तमान समय में नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट को डेवलप करने में लगी हुई है। रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेस ट्रैवल के खर्च को काफी कम किया जा सकेगा, जो कि भविष्य में स्पेस टूरिज्म के नए रास्ते खोल सकता है। एलोन मस्क की विशेषताएं। एलोन मस्क एक फ्यूचरिस्ट व बैरियर फ्री थिंकर व्यक्ति हैं। यह अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाली एक कंपनी स्पेसएक्स के मालिक हैं। इनकी एक और कंपनी दुनिया की सबसे शानदार इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली टेस्ला है। इनकी बड़े बड़े शहरों के नीचे 3D टनल बनाने वाली कंपनी भी है। यह इंसानी दिमाग को मशीन से जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी भी बना रहे हैं। यह सदी के सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति है। इनका सोचने और काम करने का तरीका सबसे बिल्कुल अलग है। इनका मानना है कि प्रॉब्लम वास्तव में एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सॉल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई कहे कि यह नहीं हो सकता, तो वो इन्हें बर्दाश्त नहीं। लेकिन मस्क ने अपने बेटे का नाम XAA12 मस्क रखा, जिसे नाम में संख्या होने के कारण कैलिफोर्निया स्टेट ऑफ अफेयर्स ने इसे स्वीकार ही नहीं किया। तब उन्होंने 12 को रोमन भाषा में 12 लिखकर नाम बना डाला। लोगों ने कहा इंटरनेट बैंकिंग तुम्हारे बस की नहीं है, तो उन्होंने पेपैल बना डाली। लोगों ने कहा कि ऑटोमोबाइल की दुनिया में फोर्ड और शेवरले जैसी बड़ी कंपनियां हैं, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक कार दुनिया में कदम रखकर टेस्ला बना डाली। लोगों ने कहा कि रॉकेट सिर्फ सरकारी कंपनी ही बना सकती है, तो वो स्पेसएक्स आए, जो कि रॉकेट बनाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी। एलोन मस्क की इनकम, लाइफस्टाइल व नेटवर्थ। एलोन मस्क की गिनती दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में होती है। उनके व जेफ बेज़ोस के बीच नंबर 1 की लड़ाई चलती रहती है। इसी ऐसे समझते हैं कि अगर एक आम आदमी हर महीने 3.5 लाख रुपए कमाता है, तो उसे एलोन मस्क बनने में करीब 3 मिलियन साल लग जाएंगे।
एलोन हर दिन लगभग 3700 करोड़, हर घंटे करीब 155 करोड़ और हर मिनट करीब 3 करोड़ रुपए कमाते हैं। इस तरह से एलन मस्क की नेट वर्थ $276 बिलियन अप्रैल 2022 के अनुसार करोड़ थी। एलन मस्क को कारों का शौक है। उनको लेटेस्ट मॉडल की लग्जरी कार के अलावा विंटेज गाड़ियां भी पसंद है। इनकी कार कलेक्शन में फोर्ड मॉडल टी, ए टाइप जैगुआर रोडस्टर, BMW स्पोर्ट्स कार, पोर्श 911 जैसी कारें शामिल हैं। इसके अलावा उनके पास 1976 की लोटस एस्प्री सबमरीन कार भी है, जिसे 1977 में आई फिल्म जेम्स बॉन्ड 007 में भी प्रयोग किया गया था, जो पानी में जाने पर सबमरीन में कन्वर्ट हो जाती है। एलोन मस्क बने ट्विटर के नए मालिक। अब ट्विटर पूरी तरह से एलन मस्क का हो गया है। ट्विटर पर दुनिया भर में 21.7 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। एलन मस्क ने तकनीकी की दुनिया में सबसे बड़ी डील को अंजाम दिया। एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया। ट्विटर ने 27 अप्रैल 2022 को रात 12:24 पर एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें इस डील की जानकारी दी। एलोन मस्क के पास ट्विटर की पहले ही 9.2% की हिस्सेदारी थी, लेकिन अब वह ट्विटर के अकेले मालिक बन चुके हैं। इस डील के बाद एलोन मस्क की ट्विटर में 100% की हिस्सेदारी हो गई है। ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल पर संशय बना हुआ है। उन्हें ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी के इस्तीफे के बाद CEO बनाया गया था। अभी पराग को ट्विटर का CEO बने मात्र 5 महीने ही हुए हैं, जबकि वह पिछले 10 सालों से ट्विटर से जुड़े हुए हैं। इसके पहले वह ट्विटर के चीफ टेक्निकल ऑफिसर स्टोर थे। ट्विटर से पहले पराग माइक्रोसॉफ्ट और याहू के साथ काम कर चुके हैं। इलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद पराग ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अपने टीम के काम की तारीफ की। लेकिन अगर पराग अग्रवाल को CEO पद से हटाया जाता है, तो इलॉन मस्क को महंगा पड़ेगा। एक रिसर्च फर्म का दावा है कि अगर पराग को 12 महीने से पहले हटाया जाता है, तो इलॉन मस्क को उन्हें $42 मिलियन देने होंगे। एलोन मस्क की हत्या का खुलासा एलन मस्क ने अभी हाल ही में एक ऐसा ट्वीट किया, जिसे लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, अगर मैं रहस्यमय परिस्थितियों में मर जाता हूँ। यह जानकर अच्छा लगा। उनके इस ट्वीट पर पूरे विश्व में तूफान मच गया। दुनिया के सबसे अमीर आदमी और अरबों रुपयों में ट्विटर को खरीदने वाले इलॉन मस्क ने अपनी मौत की आशंका जताई थी। सोशल मीडिया में यह प्रश्न उठने लगा, क्या उन्हें मौत की धमकी मिली है? यह भी सवाल उठने लगा कि क्या उनके डर के पीछे रूस की स्पेस एजेंसियां हैं। यह प्रश्न इसलिए भी उठा क्योंकि पुतिन की स्पेस व जासूसी एजेंसियां मस्क पर आरोप लगा रही थी कि वह यूक्रेनी सैनिकों की मदद कर रहे हैं। रूसी एजेंसियां का कहना है, एलन मस्क यूक्रेन की मदद करके फासीवादी ताकतों को सैन्य उपकरण की आपूर्ति करने में शामिल है। इसके लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा, चाहे वो खुद को कितना भी मूर्ख दिखाने की कोशिश क्यों न करें। इसके बाद एलोन मस्क के ट्वीट का मतलब समझा जा सकता है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ये बुक्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी किसी पसंदीदा बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो उस बुक का नाम हमें जरूर बताएं।
मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो।